Hello guys, today we welcome all of you. In this video, we will discuss about BRR. What is BRR in 4G and how many types of BRRs and what are the interview related questions we will discuss in this video. Okay, so before starting this video, if you are new on my channel, first subscribe this channel and don't forget to press bell icon and also don't forget watch all related video. Okay, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी सारे बियरर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये यूट्रान यानी 4G का आर्किटेक्चर है, जैसे कि यूई यानी यूजर इक्विपमेंट मोबाइल जिसे हम बोलते हैं। ई नोड बी टावर को बोलते हैं 4G के अंदर, ई नोड बी नाम से जाना जाता है। ये SGW सर्विंग गेटवे है, PGW पैकेट गेटवे है, ठीक है। और ये इंटरनेट यानी PDN गेटवे है। ओके, ये EPC इवोल्ड पैकेट कोर है और यूट्रान इवोल्ड यूट्रान है। ओके, तो इसमें देख सकते हैं आप, जो आपका BRR यहाँ से UE से ई नोड बी को कनेक्ट करता है, यानी जो टनल है वो जो UE और ई नोड बी को कनेक्ट कर रही है वो रेडियो BRR है, और जो ई नोड बी और सर्विंग गेटवे को कनेक्ट करती है वो S1 BRR है। ओके, ये टनल्स किस काम की आती हैं, यानी जो आपका डेटा है उसे लाने और ले जाने के काम आती है। इनका अपना अपना अलग अलग कार्य है, ठीक है। ये टनल यहाँ पे आप देख सकते हैं ERAB, ठीक है। ये जो BRR है आपका वो UE और सर्विंग गेटवे को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। कहाँ से होके जाता है? UE, ई नोड बी और सर्विंग गेटवे, ठीक है। ये S5 S8 BRRs आपका सर्विंग गेटवे और PGDW को कनेक्ट करता है। ये आप ये यहाँ पे देख रहे हो EPS BRR, ठीक है। ये कैसे कैसे कनेक्ट करता है? UE, ई नोड बी, सर्विंग गेटवे और PGW तक ये आपकी टनल जाती है, डेटा को कैरी करने का काम करती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल BRR है जो PGW से PDN गेटवे यानी इंटरनेट से कनेक्ट होती है, ठीक। ये आप सबसे बड़ी टनल देखने होंगे, इसे बोलते हैं एंड टू एंड सर्विस, ठीक है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को, सिग्नलिंग हो या डेटा की रिक्वायरमेंट जो भी है वो चलती रहती है, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस पहले जान लेंगे और उसे डीपली अगर फिर थ्योरेटिकली बताया जाएगा, ठीक है, तो उससे आप जल्दी से याद भी कर पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट डिफॉल्ट EPS हैज़ बट डेडिकेटेड EPS BRR डज नॉट, ठीक है। ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि डिफ़ॉल्ट EPS BRR के पास होती है और डेडिकेटेड EPS BRR के पास नहीं होती? पहली चीज़, ये डेडिकेटेड और डिफ़ॉल्ट EPS BRR है क्या, ठीक है। और उससे पहली चीज़, ये BRR आखिर होती क्या चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ अभी जानेंगे। पहले इन क्वेश्चंस का आंसर आप देख लीजिए। आंसर आपका क्या है? APN नेम और PDN टाइप या PDN एड्रेस आपका डिफ़ॉल्ट EPS BRR के पास होता है, जबकि डेडिकेटेड EPS BRR के पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन व्हाट काइंड ऑफ PDN एड्रेस डज डेडिकेटेड EPS BRR विल यूज़, ठीक है। तो PDN एड्रेस जो होगा, किस तरह का PDN एड्रेस जो होता है वो डेडिकेटेड EPS BRR जो होता है यूज़ करेगा। तो आंसर क्या है? डेडिकेटेड EPS BRR यूजेस द PDN एड्रेस, ठीक है, ऑफ डिफॉल्ट EPS BRR इट इज लिंक्ड टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट बोथ डिफॉल्ट EPS BRR एंड डेडिकेटेड EPS BRR हैज़, ठीक है। वह क्या इन्फॉर्मेशन है जो दोनों के पास होती है, डिफॉल्ट के भी और डेडिकेटेड EPS BRR के पास भी? वो है QCI, ठीक है। QCI क्या है उसको अभी जानेंगे। इसकी जो फुल फॉर्म होती है QCI की, वो होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास आइडेंटिफायर, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास आइडेंटिफायर। इसकी वैल्यूज़ 1 से 9 तक होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ये यूजर्स को डिफाइन की जाती है, देख लेंगे अभी, एलोकेट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन डिफॉल्ट EPS BRR एंड डेडिकेटेड EPS BRR कैन हैव द सेम QCI वैल्यू? क्या इन दोनों BRR के पास सेम QCI वैल्यू होती है? नहीं। जो आपका डेडिकेटेड EPS BRR उसके पास QCI वैल्यूज़ कुछ अलग होती हैं और डेडिकेटेड के लिए अलग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन डिफॉल्ट EPS BRR एंड एन APN, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारा आंसर है, देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन देम
वन डिफ़ॉल्ट EPS bearer इज एलोकेटेड फॉर वन APN, यानी एक डिफ़ॉल्ट EPS bearer एलोकेट किया जाता है एक APN के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं बता रहा था GBR नॉन GBR क्या होता है, वो आप देख सकते हैं। व्हाट इज GBR, जिसे हम गारंटेड बिट रेट बोलते हैं, और एंड नॉन GBR नॉन गारंटेड बिट रेट। ओके, आखिर ये है क्या चीज़ वो जानते हैं। GBR दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ द बियरर इज गारंटेड। ठीक है, इसे कहते हैं गारंटेड बिट रेट। नॉन GBR क्या है, इट्स बैंडविड्थ इज नॉट गारंटेड। ओके, ओनली डेडिकेटेड EPS बियरर कैन बी GBR, केवल जो आपके डेडिकेटेड EPS बियरर हैं वही क्या हो सकते हैं, GBR यानी गारंटेड बिट रेट हो सकते हैं। एंड नो डिफॉल्ट EPS बियरर कैन बी GBR टाइप, कोई भी डिफॉल्ट EPS बियरर GBR टाइप का नहीं हो सकता। ओके, QCI वैल्यू ऑफ ए GBR टाइप EPS बियरर कैन रेंज फ्रॉम 1 to 4। जो GBR टाइप QCI वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज क्या है, 1 to 4 है। और जो QCI वैल्यू नॉन GBR के लिए डिफाइन की गई है वो क्या है, 5 से 9। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये QCI वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं 1 से 9 तक, जो कि 1 से 4 तक जो QCI वैल्यूज़ हैं वो GBR के लिए डिफाइन की गई हैं, और जो 5 से 7 तक 9 तक हैं वो आप देख सकते हैं नॉन GBR के लिए। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ये यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं। देखिए, जो आपका ज़्यादा डेटा वाले या ज़्यादा यूज़ करने वाले आपके यूजर्स हैं उनके लिए GBR यानी गारंटेड बिट रेट आपका यूज करते। देखिए यहाँ पे वोल्टी कन्वर्सेशनल वीडियो कॉल्स आपकी हो रही है तो आपका QCI वैल्यू 1। वॉइस यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग आपकी हो रही है तो GBR होगा। ये वैल्यूज़ आपको उसी के अकॉर्डिंग जो QCI वैल्यूज़ होंगी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे 9 देख रहे हैं, यूज्ड फॉर डिफ़ॉल्ट बियरर ऑफ ए UE। ये 9 QCI वैल्यू 9 जो यूज़ की जाती है वो डिफ़ॉल्ट बियरर के लिए की जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ चाहती है, सर्विस टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो बफर्ड स्ट्रीमिंग TCP बेस्ड या WWW कोई भी साइट है, ईमेल है, चैट हो गया, FTP हो गया। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको नॉन GBR के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमारा बियरर क्या चीज़ है, डिफ़ॉल्ट बियरर क्या होता है, डेडिकेटेड बियरर क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बियरर क्या है। व्हाट इज़ बियरर? ए बियरर इज ए पाइप दैट कैरी डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनोदर नोड। ठीक है, एक बियरर क्या है, एक पाइप की तरह होता है जो डेटा को कैरी करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप काफ़ी सारे बियरर्स देख रहे हैं, ये डेटा रेडियो बियरर हो गया, ये S1 बियरर हो गया, जो डेटा को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ए बियरर इज ए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बियरर क्या है, एक कैरियर है जो कैरी करता है डेटा को या हमारी इंफॉर्मेशन को। या हम कह सकते हैं बियरर्स आर द टनल्स यूज टू कनेक्ट द यूजर इक्विपमेंट टू पैकेट डेटा नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट। ओके, बियरर्स आर concatenated tunnels that connects the user equipment to the PDN through the PGW। ठीक है, जो कनेक्ट करती है PDN को PGW के थ्रू। ठीक है, बियरर्स आर यूनिडायरेक्शनल, डाउनलिंक एंड अपलिंक कैन यूज बियरर्स विद डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, बियरर्स इट इज़ ए लॉजिकल कनेक्शन दैट हैज़ एन ओरिजिन एंड ए डेस्टिनेशन। ठीक है, एक लॉजिकल कनेक्शन है जिसका एक ओरिजिन भी होता है और एक डेस्टिनेशन भी होता है। ठीक है, अगर हमें डेटा कैरी करना है तो कहाँ से कैरी करना है और कहाँ तक पहुँचाना है वो चीज़। ठीक है, इट इज स्पेसिफाइज हाउ द इंफॉर्मेशन शुड बी हैंडल्ड बाय द नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्रायोरिटी। ठीक है, एन EPS bearer has to be established between the UE and its peer in the outside network। ओके, बियरर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से सुनिए। बियरर्स 2 टाइप्स के होते हैं, SRB और DRB। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, SRB और DRB। SRB को बोलते हैं सिग्नलिंग रेडियो बियरर।
ठीक है, जो कि सिग्नलिंग के काम आता है, और डेटा रेडियो बियरर जो डेटा आपको अगर यूज़ करना है उसके लिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये हमारा यूई है, ये इनोड भी है, ये सर्विंग गेटवे है, ये पीजीडब्ल्यू गेटवे है, और ये पीडीएन है। ठीक है, इंटरनेट। ठीक, इसमें काफ़ी सारी टनल्स आप देख रहे होंगे जिन्हें हम बियरर्स बोलते हैं। एंड टू एंड बियरर यानी एक टनल है जो यूई से पीडीएन को कनेक्ट करती है। ये टनल यहाँ पे ये बियरर आप देख सकते हैं ईपीएस बियरर जो यूई से पीजीडब्ल्यू को कनेक्ट करता है। और एक्सटर्नल बियरर वर्क्स बिटवीन पीजीडब्ल्यू एंड पीडीएन। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ई रेडियो एक्सिस बियरर है, ये काफ़ी सारे बियरर्स हैं। अब इनका काम क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, द पाइप्स विच कैरिंग डेटा फ्रॉम पीजीडब्ल्यू टू यूई। ठीक है, जो पाइप यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कनेक्ट है पीजीडब्ल्यू से यूई एंड यूई टू पीजीडब्ल्यू कॉल्ड ईपीएस बियरर, वो क्या कहलाता है? ईपीएस बियरर। व्हेन डेटा रीचेस एट पीजीडब्ल्यू फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, कोई डेटा है जो इस पर यहाँ पर पहुँचता है यहाँ से, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट प्रोसेस एंड क्रिएट ए जीटीपीयू। ये क्या करता है? एक प्रोसेस करता है या क्रिएट करता है ए जीटीपीयू पैकेट। जीटीपी क्या चीज़ है? जीटीपी को हम बोलते हैं जीपीआरएस टनलिंग प्रोटोकॉल यूजर प्लेन। ठीक है, पैकेट एंड सेंड टू सर्विंग गेटवे। सर्विंग गेटवे काम क्या है? सर्विंग गेटवे डज द सेम थिंग, इट रिमूव्स द जीटीपी यूजर हेडर। ठीक है, जीटीपी यूजर हेडर जो होते हैं उसको रिमूव कर देता है, रिसीव करेगा फ्रॉम पीजीडब्ल्यू एंड क्रिएट करेगा न्यू जीटीपी यूजर हेडर, देन फॉरवर्ड पैकेट्स टू इनोड बी। उसके बाद क्या करता है? उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है इनोड बी को। वंस इनोड बी रिसीव जीटीपी यूजर पैकेट, जब हमारा जो ये यहाँ पे आप इनोड बी देख रहे हैं, सॉरी इनोड बी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनोड भी रिसीव कर लेगा जीटीपी यूजर पैकेट्स को, इट रिमूव्स हेडर जीटीपी यूजर हेडर। यानी ये क्या करेगा? जो जीटीपी यूजर हेडर है उनको रिमूव कर देगा। एंड पीडीसीपी लेयर एट इनोड भी परफॉर्म्स आईपी हेडर कंप्रेशन। जो पीडीसीपी लेयर होती है इनोड बी पर, वो क्या करती है? आईपी हेडर को कंप्रेशन का काम करती है एंड सिपरिंग और मैप करती है लॉजिकल चैनल से। ठीक है, देन मैसेज सेंड टू यूई, उसके बाद जो मैसेज होगा वो सेंड किया जाएगा यूई को थ्रू रेडियो चैनल्स के द्वारा। ठीक है, रेडियो बियरर्स आइडेंटिफाई बाय बियरर आइडेंटिटी। जो रेडियो बियरर्स हैं उनको हम पहचान सकते हैं बियरर आइडेंटिटी के द्वारा, जो कि वैल्यूज ये 1 to 32 होती है, और लॉजिकल चैनल्स आइडेंटिटी जो होती है उनकी 3 से 11 होती है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर और डेडिकेटेड ईपीएस बियरर, ये इनकी इन्फॉर्मेशन है। एक्टिवेट डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियरर कंटेक्स्ट रिक्वेस्ट, इसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? देखिए, ईपीएस बियरर आइडेंटिटी, यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस बियरर आइडेंटिटी वैल्यू 5 है। ऐसी डेडिकेटेड ईपीएस बियरर के अंदर जो ये वैल्यूज़ होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपको QCI वैल्यूज़ भी यहाँ पे आप देखें, डिफ़ॉल्ट QCI 9 यहाँ पे, वर्जन IP वर्जन क्या है? IP वर्जन 4 यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस 4, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियर और डेडिकेटेड ईपीएस बियर क्या होता है। देखिए, डिफ़ॉल्ट ईपीएस बियर क्या होता है? द फर्स्ट EPS bearer that is activated when a PDN connection is established in LTE। ओके, यही कहलाता है हमारा डिफ़ॉल्ट EPS bearer। ओके, डिफ़ॉल्ट bearer remains established during the lifetime of the PDN connection। ओके, और डेडिकेटेड बियरर आपको क्या होता है? इट इज़ द एडिशनल EPS बियरर that may be activated for a PDN connection। okay, that is called dedicated bearer। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारी सिग्नलिंग रेडियो बियरर, जो अभी SRB बताया था वो 3 टाइप्स की है, SRB 0, SRB 1 और SRB 2। ठीक है, SRB 0 काम क्या है वो देखिए, RRC मैसेजेस ऑन कॉमन कंट्रोल चैनल यूज्ड फॉर RRC कनेक्शन सेटअप। ठीक है, यहाँ पे SRB 1 RRC और NAS मैसेजेस ऑन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, SRB 2 NAS मैसेजेस ऑन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, और ये आपको यहाँ DRB देख सकते हैं, डेटा रेडियो बियरर। ये 2 डेटा रेडियो बियरर्स हैं, DRB 1 और DRB 2। ठीक है, अब हम जान लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एक एक के बारे में। व्हाट इज SRB यानी सिग्नलिंग रेडियो बियरर क्या है?
SRB means signaling radio bearer. There are three signaling radio bearers. We will know that is all the SRBs exist between UE and E node B control plane. ठीक है, जितने भी SRBs हैं आपकी SRB0, SRB1 और SRB2, जितने भी SRB हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, UE और E नोड B के कंट्रोल प्लेन में. ठीक है. SRB ID इज यूज टू आइडेंटिफाई सिग्नलिंग रेडियो बियरर्स. SRB ID जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है SRBs को. ठीक है. एंड आर मैप टू कंट्रोल चैनल्स. और किसके साथ मैपिंग होती है, कंट्रोल चैनल्स के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सिग्नलिंग बियरर्स आर UE कैन हैव. एक UE के लिए कितने सिग्नलिंग रेडियो बियरर्स हो सकते हैं, 3. SRB0, SRB1 और SRB2. हाउ मैनी डेटा बियरर्स ए UE कैन हैव. ए UE कैन हैव अप टू 8 डेटा बियरर्स. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डेडिकेटेड बियरर एस्टेब्लिश्ड. वाई ए डेडिकेटेड बियरर एस्टेब्लिश. क्यों होता है डेडिकेटेड बियरर, क्यों एस्टेब्लिश होता है. ए डेडिकेटेड बियरर इज एस्टेब्लिश्ड फॉर एज क्वालिटी ऑफ सर्विस. क्वालिटी ऑफ सर्विस मीन्स वेब, वीडियो, VoIP. ओके, इनके लिए जो आपका डेडिकेटेड बियरर है वो एस्टेब्लिश होता है. ठीक है. यानी यूई को जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, QoS कोई भी QoS हो, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे आपका क्या हो गया, डेडिकेटेड बियरर एस्टेब्लिश हो जाएगा. देखिए व्हाट इज SRB0. SRB0 क्या है, यानी सिग्नलिंग रेडियो बियरर 0 क्या है. इट इज़ यूज्ड फॉर RRC मैसेजेस ओवर कॉमन कंट्रोल चैनल. ओके. एंड it is used to transport RRC messages. Okay. And it is used for RRC connection request, RRC connection reject. अपलिंक में आप देख सकते हैं RRC मैसेज में अपलिंक में किस लिए यूज होता है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, RRC कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट. और डाउनलिंक में ये यूज होता है RRC कनेक्शन सेटअप, RRC कनेक्शन रिजेक्ट, RRC कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट और RRC कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट रिजेक्ट. ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन आपको SRB0 के अंदर मिल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज SRB1. SRB1 क्या है, यानी सिग्नलिंग रेडियो बियरर 1 क्या है. इट इज़ यूज फॉर NAS यानी नॉन एक्सिस डेटा मैसेज ओवर द डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. ओके. इट इज यूजेस एक्नॉलेज्ड मोड. इट यूजेस एक्नॉलेज्ड मोड. आखिर NAS क्या है, पहले जान लेते हैं NAS क्या है. NAS इज ए नॉन एक्सिस डेटम इज ए फंक्शनल लेयर रनिंग बिटवीन द यूजर इक्विपमेंट एंड द कोर नेटवर्क. ठीक है. ये एक फंक्शनल लेयर है जो वर्क करती है कहाँ पर, UE और कोर नेटवर्क के बीच में. ठीक है. द लेयर सपोर्ट्स ट्रैफिक एंड सिग्नलिंग मैसेजेस बिटवीन द कोर नेटवर्क एंड UE. Okay, this layer is used to manage the establishment of communication session and for maintaining continuous communication with the user equipment as it moves. Okay, अब देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको. देखिए, it uses to transport RRC messages including piggybacked NAS messages as well as NAS messages prior to the establishment of SRB2. Okay. RLC मोड यानी एक्नोलिज्ड मोड होता है. लॉजिकल चैनल आपका डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल यूज होता है. ऑन रिसीविंग RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज फ्रॉम UE द E नोड बी सेटअप SRB1. ठीक है. जो आपका E नोड बी होता है वो सेटअप करता है SRB1 को. कब करता है, जब उसके पास UE से एक रिक्वेस्ट आती है, रिसीव करता है. कोई रिक्वेस्ट क्या होती है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट. ओके. अपलिंक में आप मैसेज देख सकते हैं क्या क्या मैसेज आते हैं SRB1 में. RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट, सिक्योरिटी मोड कंप्लीट, सिक्योरिटी मोड फेलियर, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट, मेजरमेंट रिपोर्ट, UE कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन, अपलिंक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, अपलिंक हैंडओवर प्रिपरेशन ट्रांसफर. ओके. डाउनलिंक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, RRC कनेक्शन रिलीज, सिक्योरिटी मोड कमांड, UE कैपेबिलिटी इंक्वायरी, डाउनलिंक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ओनली इफ नो SRB2. ओके. मोबिलिटी फ्रॉम EUTRA कमांड, हैंडओवर फ्रॉम EUTRA प्रिपरेशन रिक्वेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज SRB2. SRB2 क्या है, मीन्स सिग्नलिंग रेडियो बियरर 2 है क्या. इट इज़ यूज फॉर हाई प्रायोरिटी RRC मैसेजेस ओवर डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. इट यूजेस एक्नॉलेज्ड मोड. ओके. एंड
It established per UE. SRB2 established per UE. It is used to transport NAS messages. It has lower priority than SRB. ठीक है, SRB से लोअर प्रायोरिटी पे होता है ये SRB2. इट शुड बी कन्फिगर्ड आफ्टर सिक्योरिटी एक्टिवेशन. ठीक है, जब आपकी सिक्योरिटी एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद ये कन्फिगर होगा. RLC मोड क्या यूज़ होता है? एक्नॉलेजमेंट मोड. लॉजिकल चैनल आपका डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा बियरर. डेटा बियरर आइडेंटिफाइड बाय DRB यानी डेटा रेडियो बियरर्स. इस नंबर्स होता है 0 to 10. ओके. डेटा रेडियो बियरर्स होता है इट कैरीज यूजर प्लेन कंटेंट ऑन द एयर इंटरफेस. ठीक है, डेटा रेडियो बियरर जो है वो कैरी करता है यूजर प्लेन कंटेंट को. ठीक है, कहाँ पर? एयर इंटरफेस पर. इट यूजेस RLC मोड दैट इज AM और UM. ओके. All the DRBs exist between UE and eNodeB user plane. eNodeB user plane और UE के बीच में जितने भी DRBs होते हैं वर्क करते हैं. ठीक है. टू आइडेंटिफाई डेडिकेटेड रेडियो बियरर एंड आर मैप टू ट्रैफिक चैनल्स विच कैरीज यूजर प्लेन डेटा एसोसिएटेड विद एन EPS bearer. Okay, and data radio bearers, there is 1-to-1 mapping between DRB and ERAB. Each and every DRB are associated with a QCI. ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे विदा. धन्यवाद.